कि एनीमिया बेसिकली वो कंडीशन है जहां पर हमारे जो ब्लड में रेड सेल्स होते हैं उनमें हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। अब हीमोग्लोबिन वही कंटेंट है जो कि ऑक्सीजन कैरी करने का काम करता है। हम जो सांस लेते हैं तो सांस तो हमारी लंग्स तक गया ना, लेकिन ऑक्सीजन की जरूरत हर एक सेल को है, और सभी सेल तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम कौन करता है? हमारा ब्लड, और ब्लड में खास करके रेड ब्लड सेल में मौजूद जो हीमोग्लोबिन है वही जो है ये पहुंचाने का काम करता है। एनीमिया में क्या होता है? ड्यू टू लैक ऑफ आयरन रेड सेल्स में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है, यानी कि आपका ब्लड जो है वो अब सफिशिएंट ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पा रहा है, आपके सेल में जो है ऑक्सीजन की कमी हो गई। ऑक्सीजन का मेन काम क्या होता है? तो आप जो खाना खाते हैं उस खाना से एनर्जी जो तैयार होता है सेल के यूज के लिए वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही होता है। तो अगर ऑक्सीजन कम पहुंचेगा तो आपके सेल में कम ऊर्जा बनेगी, कम ऊर्जा जैसे ही बनेगी तो वो आपको बीमार कर देगा। बॉडी में जो है उसकी वजह से क्या होगा? टायर्डनेस फील होगा, फैटीग फील होगा। जैसे कि वीडियो में आपने देखा ना, उस बच्ची को चक्कर आने लगा था, राइट? क्योंकि आपका सेल अगर एनर्जी ही नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा है तो आप काम कैसे कर पाइएगा? एडोलेसेंस के स्टेज में क्या होता है कि ग्रोथ काफी तेजी में होता है बॉडी का, तो यानी कि सेलुलर एक्टिविटी पीक पर है, तो एनर्जी रिक्वायरमेंट भी पूरा पीक पर रहेगा। भोज भात में ज्यादा गैस जलता है ना, क्यों? तो बहुत ज्यादा खाना बन रहा है। तो ठीक वैसे ही जब आपका बॉडी बहुत तेजी में बढ़ रहा है तो इसका भी एनर्जी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होगा, और एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए आपको क्या चाहिए? ऑक्सीजन का सप्लाई प्रॉपर चाहिए बॉडी में, बिसाइड्स अदर न्यूट्रिएंट्स एंड एवरीथिंग। लेकिन वो अगर पूरा नहीं मिला आपका तो वो आपको जो है एडवर्सली अफेक्टेड करेगा। आयरन डेफिशिएंसी की वजह से जो है आप काम करने में, खेलने में, पढ़ने में, सब में परेशानी आ सकती है, और अगर एनीमिया का जो है इलाज समय पर नहीं किया गया तो इसके जो है लॉन्ग टर्म नेगेटिव परिणाम हो सकते हैं। दूसरी बात यह है कि एनीमिया जो है इसका प्रभाव बहुत गंभीर हो सकता है, लेकिन ये बीमारी लाइलाज नहीं है, या ये प्रॉब्लम ऐसी नहीं है कि जिसको हम रोक नहीं सकते हैं। इसको रोकना भी बेहद आसान है। एनीमिया को कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं? तो आयरन रिच फूड अगर हम कंज्यूम करेंगे तो एनीमिया की प्रॉब्लम जो है वो नहीं आएगी। बिल्कुल 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 सर। और हाँ, समोसा, चाउमीन, लिट्टी, ये सब अगर खाते रहेंगे तब तो और कमी नहीं होगी कभी भी। नहीं, आजकल के बच्चों को तो बताना पड़ेगा ना ये चीज कि बेटा तुम जो ये एग रोल खा रहे हो या फिर सैंडविच खा रहे हो और चाउमीन खा रहे हो और मोमोज खा रहे हो, उससे तुम्हारा ये रिक्वायरमेंट नहीं पूरा होने वाला है। इसके अलावा जो है हम लोगों को फिर भी ऑब्जर्व करना चाहिए, क्योंकि देखिए जब हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं तब वो कितनी मात्रा में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ये चेक करने का कोई श्योर शॉर्ट तरीका नहीं है। तो हमें बॉडी के सिम्टम्स पर भी ध्यान देना चाहिए। कभी-कभी ये सर बच्चे में पैदा होने के साथ भी हो जाता है। हाँ, अगर मान लीजिए कि मदर के बॉडी में ही अगर डेफिशिएंसी होगी तो बच्चे को तो न्यूट्रिशन मदर से मिल रहा है ना। और उसके अलावा सर ये बीमारी ज्यादातर लेडीज में ही देखा गया। देखिए ये लेडीज प्रेगनेंसी वगैरह के टाइम में जब होते हैं तो सर ज्यादा ये देखिए यस, प्रेगनेंसी के टाइम में इसलिए ज्यादा जरूरत होती है क्योंकि नहीं, देखिए एक्चुअली प्रेगनेंसी के टाइम में ब्लड का लॉस नहीं होता है एज सच। प्रेगनेंसी के टाइम में ये होता है कि अब एक साथ आपको दो जीव के रिक्वायरमेंट को पूरा करना है। मदर का जो बॉडी रिक्वायरमेंट है वो तो है ही, बच्चे के बॉडी का भी बहुत तेजी में विकास हो रहा है ना, तो बच्चे को भी ना ढेर सारा चाहिए ये चीज, तो उस सप्लाई को पूरा करने के लिए रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पुरुषों को भी कम जरूरत है, पुरुषों को भी ज्यादा जरूरत होती है। एक तो ग्रोथ वाला स्टेज हो गया, या कभी कटवट जाता है, ज्यादा ब्लड चले जाते हैं, हाँ, कटना फटना हो गया, आपका ब्लड डोनेट ही आप करें, वैसे इसको हेल्दी भी माना जाता है। तो इन सभी केसेस में जो है आपको एक्स्ट्रा आयरन की रिक्वायरमेंट होगी। अब गवर्नमेंट की तरफ से इसके लिए क्या क्या जो है प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो है वो वीकली आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन या विप्स प्रोग्राम चला रही है 2012 से। ये एडोलेसेंट गर्ल्स और बॉयज के बीच में जो एनीमिया का केस काफी ज्यादा मिलता है उसको एड्रेस करने के लिए। एंड कमिंग टू द जेंडर वाला पर्सपेक्टिव, 56% ऑफ गर्ल्स एंड 30% ऑफ बॉयज के बीच में जो है एनीमिया पाया जाता है। तो इट्स नॉट जस्ट लाइक रिलेटेड टू गर्ल्स, इट इज रिलेटेड टू बोथ बॉयज एंड गर्ल्स। ऑफ कोर्स गर्ल्स के केस में ये ज्यादा होगा प्रॉब्लम,
ड्यू टू द बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन। एनीमिया के कई कारण हो सकते हैं, जिसमें कि 50% केसेज जो है 50% केसेज जो स्कूल चिल्ड्रन और रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की जो विमेन है उनके बीच में जो पाया जाता है, और 80% जो है वो 2 से 5 साल के बच्चों के एज ग्रुप में पाया जाता है, ठीक है ना। और ये जो 50% रिप्रोडक्टिव एज के महिलाओं और एडोलेसेंट बच्चों के बीच में और जो छोटे बच्चे हैं उनके बीच में जो एनीमिया पाया जाता है, उसकी वजह होती है लैक ऑफ आयरन या डेफिशिएंसी ऑफ आयरन। तो यानी कि हम ये जनरली कह सकते हैं कि आयरन की कमी एनीमिया का सबसे प्रमुख कारण है, और भी रीजंस हो सकते हैं। तो विप्स स्कीम में जो है आयरन फॉलिक एसिड टेबलेट्स जो है वो दिया जाता है क्लास 1 से लेके 12th के बच्चों को, और ये जो है स्कूल टीचर्स के जरिए जो है प्रोवाइड किया जाता है। और इसके अलावा जो है ये टेबलेट लेकिन कंज्यूम कब करना है, तो खाना खाने के ठीक बाद। वैसे सिर्फ इसी टेबलेट के लिए नहीं, कोई भी मल्टीविटामिन अगर आप कभी कंज्यूम करते हैं तो खाना खाने के तुरंत बाद खाना चाहिए, ताकि उसको जो है आपके गट में जो है रुकने का मौका मिले। अदरवाइज वो सिस्टम में गया और सिस्टम से सीधा जो है बाहर वो निकल जाएगा, एब्जॉर्प्शन के लिए टाइम जो है उसमें नहीं मिल पाएगा। और दूसरी बात ये होती है कि जब भी आप इस तरह के मल्टीविटामिन्स वगैरह खाते हैं तो इनका कुछ आपको साइड इफेक्ट हो सकता है, पेट दर्द, थोड़ा नोजिया टाइप का, ये सब जो है हो सकता है। ये सब लेकिन कॉमन जो है साइड इफेक्ट्स हैं, सो इट कैन इट विल जस्ट गो अवे ऑन इट्स ओन। अब इसके अलावा जो है देखिए एक और जो है प्रयास किया गया है, जैसे कि नेशनल डिवर्मिंग डे हो गया, राइट। तो इसमें जो है क्या किया जाता है, स्कूल वगैरह में देखते हैं ना, साल में 2 बार जो है वो कीड़ा का गोली आता है ना, राइट। डिवर्मिंग का जो टेबलेट आता है तो 10th ऑफ फरवरी और 10th ऑफ अगस्त हर एक साल जो है ये डिवर्मिंग का टेबलेट जो है वो दिया जाता है 1 से लेके 19 साल के बच्चों के बीच में, एल्बेंडाजोल का टेबलेट। ओके, तो ये जो है स्कूल्स और आंगनवाड़ी सेंटर्स दोनों के लेवल पर जो है ये चलाया जाता है। सैनिटेशन के पॉइंट पर स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया गया है। स्वच्छ भारत अभियान में जो है 2 स्तर पर काम किया जाता है। एक तरफ तो मान लीजिए अवेयरनेस फैलाने का काम किया जाता है, और दूसरा क्या किया गया है, टॉयलेट वाला स्कीम चालू किया गया है, राइट। शौचालय वाला योजना जो है वो शुरू किया गया, उसको इंसेंटिवाइज किया गया है। तो ये सारे जो है वो प्रयास सरकार के स्तर पर भी किए जा रहे हैं। तो बेसिकली अगर स्कूल में हम इस लेवल पर जो है या इस मैटर में अगर हम अवेयरनेस डेवलप करना शुरू करेंगे तो देखिए बहुत सारा प्रयास या बहुत सारा बदलाव जो है वो बच्चे भी लेकर आते हैं। जैसे वीडियो में देखे ना कि वो 2 बच्चा जो है वो एक अंकल को टोकता है। चलिए हमारे सोशल कॉन्टेक्स्ट में ये हो सकता है कि अंकल लाठी लेके दौड़ेंगे, पॉसिबल है, लेकिन एक चीज और जान लीजिए कि लाठी लेके भले उस दिन दौड़ जाएंगे, लेकिन अगली बार जो है 4 बार इधर उधर देख लेंगे पहले। इस बार तो कोई जो है शैतान बच्चा नहीं खड़ा है टोकने के लिए, समझे कि नहीं। और कोशिश वो जरूर करेंगे कि फिर जो है शौचालय ढूंढ के ही जो है ये काम किया जाए। दूसरी बात देखिए ये हैबिट डेवलप करने की बात होती है। एक बार नहीं देखिए उनमें नहीं होगा, उनके जैसे चलिए 100 में से 5 पर भी असर हो जाएगा अगर ना, तो 5 तो कम हुआ ना झंझट। बात इसको हमेशा समझिए कि 100 में से 100 नहीं बदले, 100 में से अगर 5 भी बदलेगा अगर, तो कुछ ना कुछ तो सक्सेस मिल गया ना। हाँ, हमारे यहाँ जो है इसके लिए एक कहावत है, लोग बड़े गर्व से कहते हैं कि हम 22 बीघा के प्लॉट में जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन चलिए 100 हेहर के बीच में भी कम से कम 1-2 ऐसे जरूर होंगे जो कि समझ जाएंगे। अगर 1-2 भी आपका समझना शुरू करता है तो परिवर्तन की शुरुआत वहीं से होती है। अभी भी देखिए आपके बहुत सारे बच्चे जिनको कि आपने डस्टबिन में कचरा फेंकना सिखाया है, वो ये हैबिट अपने घर पर भी कैरी करेंगे। अगर 100 में से 5 बच्चे ने भी ये हैबिट अपने घर पे कैरी कर लिया, आपको क्या लगता है कि उनके माता पिता जो होंगे उनको भी जो है ये आदत डालनी होगी। So well, finally we are done with this module. So we will take a short break here and we will reconvene shortly with the next module. Thank you.